नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है, यानी वक्त हो चला है मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाने का। तो एमपी में आज क्या कुछ खास होने वाला है, अब तक क्या खास घटा है, सब पर होगी बात। लेकिन पहले हेडलाइंस। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिंगरौली बड़वानी के हितग्राहियों से करेंगे चर्चा। पद्म विभूषण पंडित कुमार गंधर्व के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में होंगे शरीक। छिंदवाड़ा में एएसआई की मौत पर सीएम ने जताया दुख। पुलिसकर्मी को दिया शहीद का दर्जा। 1 करोड़ की आर्थिक मदद का भी ऐलान। भोपाल के एक होटल में कराटे कोच की संदिग्ध मौत। कार्यक्रम में शामिल होने 14 जनवरी को चेन्नई से आए थे कोच। जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में आवारा कुत्तों की धरपकड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। महापौर और अधिकारियों से मांगा जवाब। कुत्तों पर बर्बरता के खिलाफ एनजीओ ने लगाई थी याचिका। आज अयोध्या के लिए रवाना होंगे महाकाल मंदिर के लड्डू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में झंडी दिखाकर वाहन को करेंगे रवाना। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किए जाएंगे अर्पित। उज्जैन पहुंचे फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी। बाबा महाकाल के किए दर्शन। पत्नी और बेटे के साथ की महाकाल की पूजा अर्चना। तो हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात महाकालेश्वर के मंदिर की, जहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी। बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए। बेटे और अपने परिवार के अपने दोस्तों के साथ में यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुनील शेट्टी ने यहां पर अल सवेरे भस्म आरती के बाद मुख्य आरती दोनों ही समय वो मौजूद रहे और दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सुनील शेट्टी ने कहा कि पहली बार उन्हें यह मौका मिला है कि वो महाकाल के मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, और उन्हें बहुत अच्छा अंदर से फील हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब वो हर साल कोशिश करेंगे कि महाकालेश्वर के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। साथ ही उन्होंने 22 तारीख को जो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होना है, उसके लिए भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और ये कहा कि सभी के मंगल स्वास्थ्य की कामना उन्होंने आज महाकाल के मंदिर में की है। और बहुत ही खूबसूरत आरती, और यही हम चाहते हैं कि जब जहाँ भी जाए अगर आरती मन को भा जाए और वो आंखों में आंसू आ जाए तो कहीं ना कहीं भगवान से मिलाप हो ही गया। तो बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। महाकाल के चरणों में आकर जो अनुभूति होती है, जो पवित्रता और आध्यात्म की जिन ऊंचाइयों तक दर्शन के वक्त व्यक्ति पहुंचता है, उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। इधर उज्जैन से अयोध्या भेजे जा रहे हैं 5 लाख लड्डू। प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य आयोजन में इन्हीं लड्डुओं को अर्पित किया जाएगा। इन्हीं का प्रसाद वहां पर बांटा जाएगा। महाकाल की नगरी से इन लड्डुओं से भरे वाहन भोपाल पहुंच चुके हैं, जहां आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद यानी 9:30 बजे इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पॉलिटेक्निक चौराहे से इन्हें रवाना किया जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन अयोध्या में होना है और वहां पर ये लड्डू अर्पित किए जाएंगे। यानी महाकालेश्वर की नगरी से लड्डू पहुंचेंगे राम लला की नगरी अयोध्या में। और 5 लाख लड्डू बनाए गए हैं। 5 लाख लड्डुओं से भरे जो वाहन हैं वो अब यहां से उज्जैन से रवाना होकर भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद सुबह 9:30 बजे इन्हें रवाना करेंगे झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए। तो ये एक सहयोग है मध्य प्रदेश की तरफ से भी इस मुख्य आयोजन में अपनी तरफ से भी शामिल होने के रूप में। तो 22 जनवरी को देश भर में जहां
आयोजन हो रहे हैं। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश में भी कई आयोजन किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मंदिरों और नदियों में 22 जनवरी को दीपदान का आयोजन होगा। इसी तरह से सार्वजनिक स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। मुख्य मंदिरों में बड़ी स्क्रीन लगाकर सीधा प्रसारण किया जाएगा, जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के मंदिर में चलेगी। उज्जैन, रतलाम, देवास, सीहोर समेत कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रम इस दौरान होंगे। और साथ ही शासकीय भवनों में 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, 21 से 26 जनवरी तक विशेष रोशनी की जाएगी। चित्रकूट, ओरछा में विशेष आयोजन होंगे और 22 जनवरी को ओरछा के राम राजा मंदिर में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी अयोध्या में श्री राम लला की। तो देश भर में कई आयोजन है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर आयोजन किए जाएंगे। हर जगहों पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। इन सबके बीच 22 जनवरी को आधे दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। शासकीय कार्यालयों में आधे दिन के अवकाश की घोषणा कर दी गई है। राज्य सरकार ने दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी अवकाश घोषित किया गया था। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर आधे दिन का यह अवकाश रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी आधे दिन का अवकाश का ऐलान किया गया है। तो अब राज्य सरकार की तरफ से भी इसके संबंध में आदेश दे दिया है कि यानी कि जब ये ऐतिहासिक समारोह 22 तारीख को होगा, तो जब जो जहां पर मौजूद है वो सभी इस कार्यक्रम में शामिल हो सके, जिस जगह पर मौजूद हैं वहीं से ही इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन सके। इसलिए आधे दिन के अवकाश का ऐलान भी किया गया है। पहले केंद्र सरकार ने ऐलान किया और अब राज्य सरकार ने भी सरकारी कार्यालयों में आधे दिन के अवकाश का ऐलान कर दिया है। और इसी कड़ी में एक और सौगात बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों को अयोध्या की मुफ्त हवाई यात्रा कराई जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार बुजुर्गों को हवाई यात्रा कराएगी। बुजुर्गों को अयोध्या में राम लला के दर्शन कराए जाएंगे। दर्शन के लिए एमपी सरकार जल्दी ही बुजुर्गों को यह तोहफा देगी। राज्य सरकार तीर्थ दर्शन योजना में यह प्रावधान किया गया है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना लाने का सरकार योजना बना रही है और इसके तहत हवाई यात्रा कराई जाएगी। अयोध्या में रामलला की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो जाएगी। उसके बाद जब आम लोगों के लिए ये खोल दिया जाएगा, तो उसके बाद तीर्थ दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश की सरकार ने बुजुर्गों को ये बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया है कि बुजुर्गों को हवाई यात्रा अयोध्या की कराई जाएगी मुफ्त में, और इसके लिए अभी योजना भी बनाई जा रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में प्रभु राम का वनवास खत्म होने जैसी भावना है। भगवान राम के फिर आने पर देश भर में लोग अलग अलग तरीकों से अपना उत्साह जता रहे हैं। ऐसा ही सुंदर प्रयास जबलपुर की छात्राओं ने किया है। जबलपुर के शासकीय MLB स्कूल की छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर राम नाम की अद्भुत आकृति बनाई। बच्चियों का यह प्रयास जब स्कूल की छत और ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन कैमरों में देखा गया तो सबके मुंह से वाह निकल पड़ा। एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी बच्चियों ने बीच में राम नाम की आकृति बनाई और उसके चारों तरफ घूमते हुए अद्भुत नजारा पेश किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय विधायक अभिलाष पांडे भी शामिल हुए। तो देखिए क्या शानदार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर की तस्वीरें जहां पर स्कूली छात्राओं ने यह शानदार आकृति बनाई और ह्यूमन चेन के जरिए यह आयोजन बना, एक कार्यक्रम किया गया जिसमें बीच में राम नाम किया अंकित किया गया और बाकी उसकी तरफ छात्राएं चलती घूमती नजर आई। हर सनातनी के लिए उत्सव का आज समय आ रहा है कि 22 तारीख के दिन रामलला विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या के प्रति हम सब की आस्था है और पूरे विश्व में उत्सव के रूप से इसको मना रहे हैं। आज उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर भी बच्चों ने राम लिखकर इस उत्सव को मनाया है। आज विभिन्न स्थानों पर हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और पूरे उत्सव के साथ हम इस पूरे अभियान पे जुटे हैं। अगली खबर सिवनी से, जहां पर आरोपियों को पकड़ने के लिए गई पुलिस की टीम पर हमला किया गया। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में प्रधान आरक्षक को गोली लगी थी और इलाज के दौरान प्रधान आरक्षक की मौत हो गई थी।
सिवनी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी और यहां पर फायरिंग हुई। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में प्रधान आरक्षक की गोली लगने से मौत हो गई थी। अंकित रजक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अंकित, सिवनी से ये खबर जहां पर प्रधान आरक्षक की जान जाने की खबर आ रही है। इलाज के दौरान प्रधान आरक्षक की मौत हो गई है और फायरिंग जो है आरोपियों की तरफ से की गई थी। इस मामले में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल ही आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है बीते रात का है, जहां पर पुलिस के द्वारा पकड़ने गई थी टीम, जिन पर हमला कर दिया गया। आरोपी की ओर से फायरिंग की गई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल है। छिंदवाड़ा मार्ग पर ये जो पूरा मामला है सिवनी जिले का है, थाने के अंतर्गत आता है, जहां पर छिंदवाड़ा मार्ग पर बदमाश ने प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर पर हमला किया था, जिस दौरान अभी सुबह सुबह रेफर किया गया था और सुबह सुबह प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। ये बीते एक हफ्ते पहले डूडा सिवनी क्षेत्र पर जब चोरी हुई थी, चोरी की वारदात की गई थी, तो 3 आरोपियों को धर दबोचा गया था, लेकिन एक बाकी था पकड़ना, जिसके दौरान पुलिस जांच कर रही थी और पकड़ रही थी। इस दौरान आरोपी के द्वारा पकड़ते वक्त इस पर हमला किया गया गोलियों से। तो अंकित, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनकी तरफ से फायरिंग सामने की गई है, क्या ये वही चोरी के आरोपी हैं? क्योंकि फायरिंग अगर की गई है तो ये बड़ा गैंग है, आदतन बड़े अपराध में ये शामिल रहे हैं और इतनी बड़ी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है कि पुलिस की टीम के ऊपर ही फायरिंग की गई। क्या आरोपियों के संदर्भ में और कुछ डिटेल मिल पाई है पुलिस को? जी बिल्कुल, ये जो आरोपी थे वही थे, पुष्टि कर ली गई है और अभी भी कहीं ना कहीं ये जांच जारी है कि आरोपी कौन थे और किस किस का हाथ था इस चोरी पे, और पकड़े गए आरोपी के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, ये जांच का विषय है। जी, नजर बना के रखिए अंकित। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुलिस की टीम पहुंची थी आरोपियों को पकड़ने के लिए, चोरी की वारदात में ये शामिल रहे थे और इस बीच आरोपियों की तरफ से फायरिंग कर दी गई पुलिस टीम के ऊपर, जिसमें एक प्रधान आरक्षक की मौत हो गई है। तो छिंदवाड़ा के माहुलजीर थाना चेक पॉइंट पर एएसआई नरेश शर्मा ने तेज रफ्तार पिकअप वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार और तेज कर दी थी और बैरिकेड को तोड़ते हुए वाहन एएसआई पर चढ़ा दिया था। इस दौरान थाने में मौजूद स्टाफ ने गंभीर रूप से घायल एएसआई को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वाहन को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त एएसआई की मौत हो गई। छिंदवाड़ा पुलिस लाइन में सेवा के दौरान शहादत देने वाले एएसआई नरेश शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही कलेक्टर एसपी ने भावभीनी विदाई दी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एएसआई के निधन पर शोक व्यक्त किया और शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि श्रद्धा निधि के रूप में देने का ऐलान किया। माहौलजर थाने के सामने चेक पॉइंट लगाया गया था, जिसमें एएसआई नरेश कुमार शर्मा जी और अन्य थाने का स्टाफ मौजूद था। चेक पॉइंट को देखकर बोलेरो कैंपर के ड्राइवर ने गाड़ी और तेज़ की और नॉकडाउन करने की कोशिश की बैरिकेड को। इस प्रोसेस में एएसआई नरेश शर्मा जी को गाड़ी के द्वारा चोट पहुंचाई गई। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करेगी मामले पर। तो जबलपुर से खबर, जहां पर झकोटिया माइंस में हादसा हो गया। पोकलेन चालक के ऊपर एक हाईवा पलट गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। माइंस के अंदर धर्म कांटे के पास में दरअसल बैठा हुआ था। कटनी के बरही का रहने वाला था मृतक। गौसलपुर थाना पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तो पोकलेन पलटने से हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। माइंस के अंदर धर्म कांटे के पास में दरअसल ये युवक बैठा हुआ था, चालक है, और अचानक से पोकलेन पलट गया। कटनी के बरही का ये मृतक रहने वाला था। झकोटिया माइंस की खबर है जबलपुर में, जहां पर ये हादसा हुआ है। इंदौर में आईफोन दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। सस्ते दामों में दिलवाने का झांसा देकर ठगी की गई। व्यापारी से 18 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपी को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले से ही धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। राजेंद्र नगर थाना पुलिस की यह कार्रवाई है। अब आईफोन के प्रति लोगों की दीवानगी इस कदर है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं आईफोन के डिवाइस को लेने के लिए, खरीदने के लिए। और सस्ता आईफोन दिलाने के नाम पर एक व्यापारी के साथ में ठगी की गई, और ठगी भी छोटी मोटी नहीं, 18 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, धोखाधड़ी को।
हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी इससे पहले भी इसी तरह की फर्जीवाड़े में शामिल रहा है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने इंदौर में ये कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये खबर चौंकाती है। आप भी जरा इस मामले में चौकन्ने रहिए, क्योंकि इस तरह की फ्रॉड आपके साथ भी हो सकते हैं। सस्ते में आईफोन दिलाने या और भी कोई चीजें दिलाने के नाम पर आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए ऐसी किसी फोन कॉल या ऐसे किसी मैसेज के पर रिवर्ट करने के बजाय उस पर थोड़ा सा चेतावनी के साथ साथ संयम बरतें। भोपाल में कराटे कोच की होटल में संदिग्ध मौत हो गई। कराटे कोच की होटल रूम में संदिग्ध हालत में जान चली गई। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चेन्नई से भोपाल ये आए थे। होटल रूम से इनका शव कोच का बरामद किया गया है। 14 जनवरी को चेन्नई से भोपाल ये कोच आए थे। मंगलवार थाना पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है कि आखिर कोच की मौत की वजह क्या है। तो कराटे के कोच हैं और चेन्नई से ये भोपाल पहुंचे हुए थे और होटल रूम में संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी लाश बरामद की गई है। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर किन वजहों से कोच की मौत हो गई। इधर भोपाल में आवारा कुत्तों का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्योंकि आवारा कुत्तों की धरपकड़ यहां पर की जा रही है। इस बीच पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था यानी पेट लवर संस्था ने एक याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच मेयर मालती राय और अधिकारियों से जवाब मांगा है। कुत्तों पर और पशु प्रेमियों पर हो रही बर्बरता के संदर्भ में जवाब मांगा गया है। बर्बरता के खिलाफ एनजीओ ने शिकायत कर दी थी, याचिका लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट में। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने निगम अफसर और मेयर को पत्र लिखा। कुत्तों पर की जा रही अमानवीय कार्रवाई का विरोध किया गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पक्ष रखना होगा मेयर को। लेकिन लगातार चूंकि हम अपने चैनल के माध्यम से भी खबरें दिखा रहे थे कि आवारा कुत्तों का आतंक सड़कों पर किस कदर बढ़ रहा था, इसकी वजह से लोगों की जान तक जा रही थी। एक 6 महीने की मासूम बच्चे की नोच कर कुत्तों ने जान ले ली थी। उसके अलावा लगातार डॉग बाइट की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जब कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की गई तो एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। ब्रिजेश जैन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ने से बात करते हैं। ब्रिजेश, जैसा हमने 2 दिन पहले मालती राय को सुना भी था मेयर, उन्होंने कहा भी था कि अगर हम कार्रवाई करें तो ये जो पेट लवर संस्था है इनकी वजह से हमें कार्रवाई करने में दिक्कत होती है। तो दोहरी दुविधा है। इन सब के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी अब पहुंचा है। क्या कुछ कहा गया है दोनों पक्षों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, पीपुल्स फॉर एनिमल जो संस्था है उसने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और याचिका लगा के ये कहा गया है कि कुत्तों को पकड़ने का जो मामला है और उनके ट्रीटमेंट का जो मामला लगातार सामने आ रहा है और नगर निगम इसमें नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बर्बरता कर रहा है, ये शिकायत की गई है और उस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं और अपना पक्ष रखने के लिए नगर निगम को कहा गया है। इसमें मालती राय और एक नगर निगम के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं उनको 2 लोगों के नाम से नोटिस जारी किया गया है। जवाब 7 दिन के भीतर मांगा गया है। और देखिए, यही वजह थी लगातार जो मालती राय कह रही थी, नगर निगम के अधिकारी कह रहे थे कि जब भी वो कुत्तों को पकड़ने जाते हैं या कार्रवाई करने जाते हैं स्ट्रीट डॉग्स पर, तो कहीं ना कहीं जो डॉग प्रेमी है, जो पशु प्रेमी है, वो बीच में आते हैं और कार्रवाई में बाधा बनते हैं। भोपाल की अगर बात करें तो अलग अलग थानों में ऐसे 10 सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा इन संस्थाओं ने लिया है और अब देखना यह होगा कि इस लड़ाई पे आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। जी ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है और इस याचिका पर सुनवाई होगी। अब देखना है कि दोनों तरफ से क्या पक्ष रखे जाते हैं। भोपाल से अगली खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां से कल से BRTS के कॉरिडोर को तोड़ने का सिलसिला शुरू होगा। संत नगर से ये तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। ठेकेदारों को कलेक्टर के सख्त निर्देश हैं कि काम में कोई लापरवाही नहीं हो, ट्रैफिक में किसी तरह की बाधा न आए जब ये कॉरिडोर को तोड़ा जाए। स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। जरूरत पड़ने पर रूट भी डाइवर्ट यहां पर किया जाएगा। और जैसे हमने कल ही आपको बताया था कि ये 4 कॉरिडोर बनाए गए हैं, 4 अलग अलग जगहों पर, सबको तोड़ा जाएगा। ट्रैफिक की वजह से ही इसे बनाया गया था और ट्रैफिक में ही जब दिक्कत आने लगी तो इसे तोड़ने का फैसला लिया गया है। और अब ये भी निर्देश है कि बाधा कहीं से ट्रैफिक में ना आए, ये ध्यान रखें।
तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह श्योपुर पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जयवर्धन ने राजीव गांधी सभागार में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से एक एक कर बातचीत की और लोकसभा चुनाव को लेकर सुझाव दिए। कांग्रेस की ओर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने के मामले पर उन्होंने कहा कि निमंत्रण देने वाली बीजेपी होती कौन है। जब राम मंदिर बन जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो पूरी कांग्रेस राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएगी और पूजा पाठ भी करेगी। भाजपा होती कौन है ठेका देने वाली। हमारा सनातन धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। भाजपा तो खुद ही 40 साल पुरानी पार्टी है, तो वो कौन होते हैं। और स्वाभाविक है कि जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो हम सब दर्शन करने जाएंगे, हम सब भगवान राम का आशीर्वाद लेने जाएंगे। तो एक बार फिर से आपको वो खबर बता दें, जहां पर उज्जैन से अयोध्या भेजे जा रहे हैं 5 लाख लड्डू। महाकाल की नगरी से भोपाल पहुंचे हैं लड्डुओं से भरे वाहन, और अब इन वाहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद रवाना करेंगे झंडी दिखाकर। सुबह 9:30 बजे पॉलिटेक्निक चौराहे से इन वाहनों को रवाना किया जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में ये लड्डू अर्पित किए जाएंगे। लड्डू का निर्माण इस महाकाल की नगरी उज्जैन में ही लगातार किया जा रहा था, और बीच में आपने तस्वीर आपको दिखाई थी कि डॉक्टर मोहन यादव इन लड्डुओं के निर्माण के प्रोसेस को देखने के लिए भी पहुंचे थे, और अपने हाथों से उन्होंने कुछ लड्डू बनाए भी थे। और अब ये सब तमाम लड्डू 5 लाख लड्डू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इन्हें वाहनों में भरकर अब यहाँ से अयोध्या के लिए आज रवाना किया जाएगा। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन इन लड्डुओं को वहाँ पर अर्पित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पुराने पीएचक्यू में गृह विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। बैठक में कई नीतिगत फैसले हो सकते हैं। सीएम साय ने बड़ा ऐलान किया है। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश रहेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली और एक एक कर सभी से चर्चा की, जिसमें कलेक्टर के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव 2023 में बम्पर जीत के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजयुमो के प्रदेश प्रभारी आलोक डंगस ने सरगुजा जिले के भाजयुमो के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर टिप्स दिए। जशपुर में अनियंत्रित वाहन 35 फीट की गहरी खाई में गिर गया। घटना के वक्त वाहन में 40 लोग मौजूद थे। सीएम ने कलेक्टर रवीन मित्तल को निर्देश दिए। धमतरी में बदहाल यातायात व्यवस्था को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भिलाई में पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट के जरिए खुलेआम सार्वजनिक जगहों पर कटर या कोई धारदार हथियार लेकर घूमने वालों को जानकारी देने की अपील की। बस्तर में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 3 शराबी वाहन चालकों पर अदालती कार्रवाई की गई है। 10,000 रुपए का चालान लगाया गया है। वहीं यातायात सुरक्षा सप्ताह के तहत दौरान चलाए गए अभियान में पुलिस ने कुल 169 वाहन चालकों को पकड़ा। लोरबी में तहसीलदार ने छापामार कार्रवाई करते हुए 35 क्विंटल अवैध धान जब्त किया। कलेक्टर के निर्देश पर अवैध रूप से धान खपाने वाले कोचियों और बिचौलियों पर कार्रवाई की जा रही है। धमतरी में निगम अमले ने जेसीबी चलाकर ठेला गुमटी को तोड़ दिया, जिससे छोटे व्यवसायियों में नाराजगी है। हाईवे पर खड़ी ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।